नमस्कार दोस्तों। आपको ये जानकर शायद आश्चर्य होगा कि हर आत्मा अपना नाम खुद चुनती है। इसका मतलब हर आत्मा ने अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही अपना नाम डिसाइड कर लिया होता है। इस पर आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि पर मेरा नाम तो मेरे माता पिता ने रखा था, या मेरी दादी ने रखा था, या फिर मेरे नामकरण में हमारे फैमिली के जो पंडित जी थे वो आए थे, उन्होंने ये नाम सेलेक्ट किया था। तो इसका उत्तर ये है कि जो भी व्यक्ति उस बच्चे का नाम सिलेक्ट करता है, उस व्यक्ति के मन में वो विचार डाला जाता है। कौन ये विचार डालता है? तो उसी शिशु की आत्मा उस व्यक्ति के मन में वो विचार डालती है कि मेरा नाम तुम ये रखना। अब दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? तो ये सिस्टम इसलिए बनाया है क्योंकि उस नाम का उस आत्मा या इंसान के जीवन में कुछ विशेष महत्व होता है। इतना ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि हर आत्मा अपने नाम के साथ और कई चीजें चुनकर आती है, जैसा कि मैं किस गर्भ से जन्म लूंगा, मेरे माता पिता कौन होंगे, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होगा, और मेरे जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आएंगी। ये सारा कुछ हर आत्मा पहले से ही चुनकर जन्म लेती है। अब आप कहोगे कि अगर मैंने ही अपना रास्ता, अपना सफर चुनना है, तो मैं खुद के रास्ते में कठिनाइयां, चैलेंजेस, रुकावटें क्यों चुनूंगा? तो इसका उत्तर है या तो कार्मिक पेबैक या फिर एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अर्थात या तो किसी पिछले जन्म या जन्मों का कर्जा या ऋण चुका रहे हो, या फिर आपकी चेतना को बढ़ने के लिए, आपके कॉन्शियसनेस को ग्रो करने के लिए इन मुश्किलों का सामना करना जरूरी है। तो दोस्तों, अब इस पहलू को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। आप में से जिन लोगों का ज्योतिष शास्त्र में विश्वास है, वो ये जरूर पूछेंगे कि क्या हमारे जीवन में आई हुई कठिनाइयों का, रुकावटों का, या फिर धन लाभ का, विवाह का, प्रगति का हमारे आकाशगंगा में स्थित ग्रह नक्षत्रों से कोई संबंध है भी या नहीं? तो उत्तर है बिल्कुल है, 100% संबंध है। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही पावरफुल साइंस है, जिसका प्रयोग करके भूतकाल में कई सारे ज्योतिष तज्ञों ने भविष्य में घटने वाली चीजों को प्रेडिक्ट किया था। तो ग्रह नक्षत्रों का तुम्हारे जीवन पर प्रभाव और आत्मा ने चुना हुआ प्लान, दोनों भी कैसे सही हो सकता है? इसका स्पष्टीकरण, मतलब एक्सप्लेनेशन, बड़ा ही सरल है। उत्तर है रिवर्स कैलकुलेशन, जो कि हम अपने जीवन में रोज ही यूज करते हैं। मान के चलिए हमें सुबह 9:30 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो उसका मतलब हमें अपने घर से सुबह 8:30 बजे निकलना होगा। मतलब हमें सुबह 7:30 को उठना है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई आत्मा चाहती है कि ईयर 2024 में जो शनि की वक्र चाल होगी, यानी कि सैटर्न की रेट्रोग्रेड मूवमेंट होगी, उसका जो प्रभाव होगा वो मुझे मेरे जीवन में 30 वर्ष की आयु में चाहिए। इसका मतलब उसके 30 वर्ष पहले मुझे ईयर 1994 में जन्म लेना होगा। बात समझ में आई? इसका मतलब जिन माता पिता को मैंने चुना है, उनकी आयु ईयर 1994 में लगभग 20 से 25 वर्ष की होनी चाहिए। मतलब उन दोनों को लगभग 1970 में जन्म लेना होगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों, इस प्रकार हर आत्मा अपना नाम, अपने जन्म का समय, अपने माता पिता, अपने लाइफ का पर्पस और उसके अनुकूल अपना लाइफ प्लान चुनती है। जरा सोचिए, अगर एक शिशु के जन्म के लिए इतनी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तो धरती पर जो बहुत ही
महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटे जिसने मानवता पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी, जैसे कि महाभारत, जैसे कि रामायण, उनके अनगिनत पात्रों के जन्म के लिए कितनी मेटिकुलस प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ी होगी। ये बात कितनी प्रशंसाजनक है, जरा सोचिए। तो इस अद्भुत ब्रह्मांड के रचयिता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी के भीतर उस रचयिता के अंश को मैं प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, इस जानकारी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।